नमस्कार साथियों, इसरो क्लास में आपका स्वागत है। तो अब चलते हैं। देखो, हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं यहाँ पर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। ये एमसीक्यू मैंने तुम्हारे लिए सारे टॉपिक बता दिए। अब यहाँ से ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। लैब असिस्टेंट के लिए ये एनफ है, इससे बाहर शायद की बात है कोई क्वेश्चन जाए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच में बल कितना हो जाएगा। आवेशों के बीच की दूरी अगर डबल कर देंगे तो बेटा F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बीच की दूरी दुगनी करेंगे तो दुगनी करने पर क्या हो जाएगा ये बेटा, अगर बीच की दूरी दुगनी करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर K Q1 Q2 अपॉन में 2R का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 1/4। तो 1/4 और इसको क्या लिख सकते हैं फिर F, तो F/4 सही है। 1/4 गुना हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखो ये नॉर्मल है। इसके बाद जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते, दोबारा देखो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अगर हम बीच की दूरी दुगनी कर दें, देखो फॉर्मूला अपने पास ये होता है कूलम का नियम, ये कूलम का नियम है। अगर बीच की दूरी दुगनी कर दें, देखो बीच की दूरी क्या कर दी, दुगनी। दुगनी कर देंगे तो लगने वाला बल क्या होगा बेटा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का मान कितना हो गया, तो यहां से क्या हो गया, 2 का वर्ग 4, 1/4 बाहर ले लिया और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, F। तो ये आ गया अपने पास। कोई दिक्कत बेटा। इसके बाद देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि दो आवेश Q और 4Q R दूरी पर रखें, यदि दूरी 2R कर दी जाए तो नया बल क्या होगा, बताओ। नया बल, दूरी कितनी कर रहे हैं, 2R। 2R करेंगे तो क्या हो गया, 2 का वर्ग। देखो शॉर्ट में करने की कोशिश को, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 1/4 हो गया। 1/4 कौन सा है, ये रहा, F/4। कैसे लाला, F बराबर क्या हो गया, देखो K, Q1 का मान कितना है, Q, दूसरा आवेश क्या है 4Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा, पहले तो R थी, तो यहां से फॉर्मूला बन गया K स्क्वायर और अपोन में क्या हो गया बेटा, R स्क्वायर। ये तो अपने पास बल है। यदि मैं यहां से दूरी क्या कर दूं बेटा, 2R कर दूं, क्या कर दूं, 2R करो तो देखो पहला आवेश Q, दूसरा आवेश 4Q और अपोन में क्या कर दिया, 2R का स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, देखो ये हो गया 4KQ स्क्वायर और अपोन में क्या हो गया, 4R स्क्वायर। अगर एक बार बताओ, मैं यहां से 1/4 को अलग निकाल लूं, क्या निकाल दूं, 1/4 को क्या कर दूं, अलग निकाल दूं, तो बताओ क्या बच गया इसमें। अब 4KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, F। आ गया कि नहीं, F/4 सही है, F/4 हो गया। कोई परेशानी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बताओ बेटा, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। रफ वगैरह में तुरंत की तुरंत करके देखो। यदि पहले तो कोशिश ये करो कि एक बार दिमाग में ही क्वेश्चन हो जाए। देखो, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है तो परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QE, क्योंकि लगाओ E बराबर क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q। ये क्या है बेटा, परीक्षण आवेश, ये क्या है, परीक्षण आवेश। इसलिए F बराबर क्या हो गया, QE। F बराबर क्या हो गया बेटा, QE, ये हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करो बेटा। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है, बताओ। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है। पहले तो ये देखो, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का
फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सही है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यही फॉर्मूला है। अब इसमें ये देखो कि जो विद्युत क्षेत्र है ये दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। सही है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से देखो कि यहां पर जब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसमें देखो क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी। सही है, इसको बताओ बेटा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर ये दूरी है, ये आर दूरी है बेटा। इस जगह पर क्या है, ये दूर है, ये दूर की जगह पर ये क्या है, आर। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, इसको बताओ। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, लला अक्ष पर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अक्ष पर फॉर्मूला होता है बेटा 2kp अपॉन, ये फॉर्मूला है। हो गया सॉल्व। किस प्रकार निर्भर करता है दूरी के साथ, अब यहां पे देख लो, ई समानुपाती क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन आर क्यू, ये हो गया, खत्म। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको बताओ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं अब तक मैंने तुम्हें करा दिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही कथन कौन सा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र में रखें हम, जैसे लगाओ देखो, हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये रहा, ये हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक आवेश रख दिया, और ये कैसा आवेश है, धन आवेश है। ये अगर हम धन आवेश को रखेंगे तो यहां से क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र कहां से होती है बेटा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब बताओ, ये धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, तो ये आवेश धीरे धीरे कहां जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। सही है, कोई दिक्कत। तो ये जो आवेश है, देखो जैसे मैंने ये ले लिया यहां पर विद्युत क्षेत्र, ये हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, और इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया बेटा, एक आवेश रख दिया। जैसे यहां पर आवेश रखा है हमने प्लस क्यू, तो जो प्लस क्यू आवेश है ये प्लस और माइनस, प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब बताओ, ये धनावेश इस धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा तो ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, आगे की ओर जिस पथ से जाता है, जिस पथ से, हो सकता है कि ये इस प्रकार से जाए, धनावेश से ऋणावेश की ओर जिस पथ से जाता है, वो जो काल्पनिक पथ होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। सही है, यानी किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस काल्पनिक पथ के अनुदेश गमन करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, मैंने बताया। विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुणधर्म क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और विद्युत क्षेत्र रेखा के हमने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये हमने एक क्या है, स्पर्श रेखा खींच दी। अब बताओ, यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। सही बात है, एक पॉइंट तो इसमें ये था। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अब जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो ये बताओ विद्युत क्षेत्र रेखा की दो अलग अलग दिशा हो जाएंगी कि नहीं, एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दो अलग अलग दिशा हो गई। सही है, ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट अगर देखें कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इस प्रकार से। सही है। चौथा पॉइंट अगर देखें लला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं
या लंबवत ही प्रवेश करती हैं। समझ गए? ये हमेशा लंबवत निकलेंगी और लंबवत ही प्रवेश करेंगी। और अगर देखें ठीक है, अब इसमें देखो ये लंबवत ही निकलेंगी और लंबवत ही क्या करेंगी बेटा, प्रवेश करेंगी। सही है ना? अच्छा, और कुछ गुणधर्म हो रहे हैं। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, पास पास होती हैं। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, पास पास। अब मान लो कि जैसे इस प्रकार से आ गई है, जैसे ये मान लिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस स्थान पर पास पास होती हैं वहां पर तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी वो दुर्बल हो गया। ये कैसा है, दुर्बल है। आज क्या हुआ, वो कैसी होती है, दुर्बल होती है। इसको थोड़ा दूर ही रखते हैं। अच्छा अच्छा, टच है जाए यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताओ बेटा, इसमें बताओ ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताओ बेटा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही कथन कौन सा है? वे एक दूसरे को काटती हैं क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसका मतलब ये गलत कथन है। सही है? वे धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ये कथन सही है ना? ये बंद वक्र बनाती हैं क्या? ये बंद वक्र बनाती हैं क्या? देखना एक बार बेटा, जैसे ये धनावेश हो गया और ये क्या है बेटा, ऋणावेश हो गया। अब एक मिनट देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो निकलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको ये वाला पथ दे दूं तो ये वाला पथ सही है। देखो यहां से धनावेश से निकल रही है, ये निकल रही है, और यहां से ऋणावेश पर समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ये अंदर की ओर आ गई तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई। बदल गई कि नहीं? देखो यहां से निकल के आ रही हैं, ये आ गई, ये आ गई, लेकिन अंदर यहां पर जैसे ही आएंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बदल गई। बदल गई तो यहां पर ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर पाएंगी, बंद वक्र का निर्माण नहीं कर पाएंगी। सही है? तो ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर पा रही हैं, तो ये भी कथन कैसा हो गया बेटा, गलत। समांतर होती है क्या? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, कैसी भी हो सकती हैं। अब बताओ इसमें समांतर है कि जैसे धनावेश हो गया, ये ऋणावेश हो गया, यहां से निकल रही हैं, अब यहां पे समांतर थोड़ी जाएंगी। यहां से क्या होगी बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी। अब बताओ ये समांतर है क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं? नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी कथन कैसा है, गलत। सही कथन कौन सा हो गया, केवल ही होगा। ये थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये तभी क्लियर होंगे जब हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा क्लियर होगा। तो समझ रहे, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताओ बेटा, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर कुल बल कितना होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक है। बल क्या होगा, शून्य होगा। बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे देखो लाला, ये हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर लिया बेटा, एक आवेश रख दिया। जैसे यहां पर आवेश रखा है कि क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव अगर हमने यहां पर रख दिया, जैसे यहीं पर रख दिया हमने, ये तो हो गया बेटा माइनस का क्यू आवेश, और ये हो गया बेटा प्लस का क्यू आवेश। लाला, इस आवेश पर लगने वाला बल तो हो जाएगा F बराबर प्लस क्यू ई, F बराबर प्लस क्यू ई, और इस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर माइनस क्यू ई। अगर परिणामी बल देखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक तो क्यू ई प्लस का और एक माइनस का क्यू ई बराबर क्या हो गया, परिणामी बल जीरो। लेकिन बलागुण जीरो नहीं होता है। बलागुण क्या होता है बेटा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां से यदि यहां पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दे दी जाए, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दी जाए और थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दी, तो यहां से ये वैल्यू सीधी रख सकता है। समझ रहे, न्यूमेरिकल सेट कर सकता है इसमें से। ठीक है, तो यहां पर बताओ बेटा क्या होगा, विद्युत बल की वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो गई। इसके बाद देखो, अलाओ अगला क्वेश्चन।
हाँ बेटा, इसको बताओ चलो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? लालाओ बताओ बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि देखो माइनस से प्लस क्यू की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। सही है? तो इसमें कौन सा है बेटा? ऋण आवेश से ऋण से धन की ओर। सही है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, चालक के अंदर स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? चालक के अंदर स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य। शून्य, क्योंकि हम जब आवेश, कोई भी चालक ले लिया हमने, और हम जब इस चालक को आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश कहां जाएगा? उसकी सतह पे आ जाएगा, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। जब आवेश का मान 0 है तो बल भी 0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाएगी। सही है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया बेटा? 0। कहां गया? 0 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको बताओ बेटा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? देखो, पृष्ठ के आकार पर निर्भर करता है, नहीं है गाउस का नियम। सही है ना? बंद सतह के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम में, गाउस का नियम बंद सतह के लिए लागू होता है। तो किसी बंद सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। जैसे ये हमने कोई एक गाउसियन सतह ले ली, बंद सतह ले ली, तो ये इसमें उपस्थित, अंदर उपस्थित आवेश के मान पर निर्भर करता है, ना कि इसके बाहर उपस्थित आवेश पर। केवल अंदर जो आवेश होगा उस पर निर्भर करेगा। सही है? कोई दिक्कत? ठीक। अब इसमें देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? बताओ, इस पर निर्भर करेगा क्या? आकार पर। आकार को कितना भी बढ़ा दें, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा विद्युत फ्लक्स में। लेकिन यहां पे देखना, पृष्ठ की आकृति पर, इस पर भी निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश पर, बताओ आवेश पर निर्भर कर रहा है क्या? देखो, कर रहा है कि नहीं? तो ये कुल आवेश पर निर्भर करता है। पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश पर, मैंने बताया ना, अगर बाहर कोई भी आवेश हो, जैसे प्लस का 50 कूलम आवेश हो बाहर, इस पर निर्भर नहीं करेगा। गाउस का नियम केवल ही केवल उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, बाहर उपस्थित आवेश पर निर्भर। मान लो यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, और उसमें यहां पर इस जगह पर मान लो कि ये ऑप्शन ना होता, अगर मानो कि यहां से ये वाला ऑप्शन ना होता, ये वाला, इसकी जगह पर अगर वो क्वेश्चन दे दे कि गाउसियन सतह के अंदर उपस्थित परावैद्युतांक पर, तो क्या ये निर्भर करेगा? अगर इसमें ये परावैद्युतांक आ गया, मतलब अंदर परावैद्युतांक पर निर्भर करता है क्या? देखो, इसमें अब परावैद्युतांक करेगा। माध्यम की उपस्थिति में यदि हम निकालेंगे तो फाई डैश बराबर हो जाएगा Q/ε0ε r, या इसकी जगह पर K भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं Q/ε लिख सकते हैं। सही बात है? तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये वाला ऑप्शन दिख जाता है तो परावैद्युतांक सही है, माध्यम लिख देता है इसकी जगह पर परावैद्युतांक या फिर माध्यम। बेटा ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये दोनों ही कहां होने चाहिए? अंदर। बाहर हो गए तो नहीं होगा। सही है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कहा ना, इधर देख बेटा। यदि बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य है, बताओ, अगर बंद सतह के भीतर कुल आवेश क्या है? बंद सतह के भीतर कुल आवेश 0 हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स, ये लो। अगला देखो बेटा, अभी आगे चलो, इसको बताओ। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, यहां से अब थोड़ा लेवल ही बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ा है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश से तो ये घनत्व है बेटा, ये क्या है यहां पर? घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, यानी लैम्डा। लैम्डा के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा?
फॉर्मूला क्या है बेटा? अरे मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश से चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा 2k लैम्बडा अपॉन आर। मान लो कि ये फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है तो k की वैल्यू रख के देख लो। k की वैल्यू रखो बेटा, देखो 2 लैम्बडा, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r। बताओ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। देखो 2 दूना 4, कितना हो गया बेटा? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। या तो उसमें सीधा ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। देखो मिल गया। कौन सा है बेटा? कोई दिक्कत? इसके बाद देखो अनंत आवेशित इसको देखो बेटा। हाँ लाला, लाला बेटा आवाज नहीं। इसको देखो, अनंत आवेशित समतल पत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसा रहता है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने बताया अभी तुम्हें, मैंने बताया ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया है ये। बताओ बताओ बेटा। सी, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो अनंत लंबाई के जो मैंने बताया है कि समतल परत या फिर अनंत अपरिमित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर यहां पर ये तो है चालक के लिए, ये किसके लिए है? मान लो अगर कुचालक शब्द आ जाता है, कुचालक या अचालक, तो अचालक या कुचालक के लिए क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के लिए अगर देखें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहां पर ये दूरी पर निर्भर कर रही है क्या? नहीं कर रही। जब दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है तो वक्र कैसा आएगा बेटा? जैसे ये दूरी हो गई और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर ये वक्र निर्भर कर ही नहीं रहा है तो कैसा रहेगा? नियत, नियत या स्वतंत्र। सही है, ये हो गया। ये दूरी के साथ कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। सही है। ये ऑप्शन को देखना है, पहले 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद डिसीजन लेना है तुम्हें, ठीक है। हाँ बेटा इसको बताओ, इसको बताओ। यदि किसी गोले के भीतर कोई आवेश ना हो तो गाउस सतह के लिए फ्लक्स कितना होगा? गोले के लिए देखते हैं। लाला इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं शायद इसको बता नहीं पाया हूं तुम्हारे लिए। देखो गोले के लिए देखते हैं, लाला गोला देखते हैं, और गोले के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है। अगर कोई आवेश गोले के, देखो 3 कंडीशन है इसको। यदि आप देखो, यदि कोई बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यदि बिंदु इन पॉइंटों को नोट करना बेटा। यदि बिंदु गोले के, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, चलो, यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, लला बाहर स्थित हो, इसको मतलब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से अधिक होगा। कैसे? देखो जैसे ये गोला है, ये गोला है, और इस गोले पर हमने आवेश रख दिया बेटा, यहां पर देखो प्लस क्यू आवेश रख दिया। क्या दे दिया बेटा? प्लस का क्यू आवेश दे दिया। ये प्लस क्यू आवेश दे दिया, ध्यान देना है, प्लस क्यू आवेश दे दिया। और इसमें हमने क्या कर लिया कि इसकी त्रिज्या जो है ये हमने मान ली बेटा कैपिटल आर। क्या मान ली? कैपिटल आर। और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई हमने बिंदु मान लिया बेटा, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु हमने मान लिया बेटा पी। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गाउसियन सतह की कल्पना करनी पड़ेगी। अब गाउसियन सतह की कल्पना करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? एक गोलाकार गाउसियन सतह बना लिया, एक गोलाकार गाउसियन सतह बना लेते हैं। एक गोलाकार गाउसियन सतह बना ली हमने, सही है। अब ये जो गाउसियन सतह हमने बनाई है तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा? इसके लिए विद्युत फ्लक्स आएगा अपने पास E बराबर सीधा फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं करनी। E बराबर क्या होता है बेटा? KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। एक तो ये है बेटा,
ये तो स्मॉल आर आ गया। ये कहां है बेटा? बाहर। ये कहां है बेटा? बाहर। ये तो आ गया बेटा इसके लिए बाहर। तो E बराबर बाहर के लिए आउट लिख देता हूं मैं, है ना। इसके लिए क्या आ गया? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यही पॉइंट, ये तो पहली स्थिति हो गई, मैं दूसरी स्थिति इसमें लिख रहा हूं बेटा यहां पर। ये तो कहां हो गया? बाहर। अगर यही आवेश यदि कहां पर हो बेटा? सतह पर हो। बिंदु कहां हो बेटा? सतह पर। सतह के लिए क्या करेंगे? स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर। मतलब ये वाला जो बिंदु है ना P, ये कहां पे आ जाएगा? सतह पर, सरफेस पे आ गया। सतह पर जब होगा तो यहां पर बताओ स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों कैसे हो गए? बराबर। बराबर हो जाएंगे तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर कर दो। सही है। तो यहां से आ जाएगा E बराबर हो गया बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये कहां के लिए आया है बेटा? बाहर। बाहर का सॉरी सतह, यानी ऐसे लिख देता हूं मैं इसमें, सरफेस के लिए। सही है। एक पॉइंट और है बेटा, तीसरा पॉइंट, कि जब बिंदु कहां हो बेटा? इसके अंदर हो। अगर जब बताओ अंदर होगा तो अंदर जैसे ये P बिंदु आएगा तो स्मॉल आर कम हो जाएगा। स्मॉल आर कम हो जाएगा तो R लेस देन कैपिटल आर। अब बताओ अगर कोई बिंदु अंदर हो तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। ये आए, ध्यान रखें बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पूछ लेता है। सही है। ये विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, लेकिन विभव 0 नहीं होता है। विभव 0 नहीं होता है। ठीक है, विभव नियत होता है, उसको विभव में बता दूंगा मैं। अब इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी गोले के भीतर कोई आवेश ना हो तो गाउस सतह के लिए फ्लक्स कितना होगा? शून्य। सही बात है क्या? क्योंकि आवेश ही नहीं है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश की वैल्यू 0, आवेश की वैल्यू 0 हो जाएगी तो विद्युत फ्लक्स 0, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला कहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब Q 0 है तो विद्युत फ्लक्स भी 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश Q के लिए, बिंदु आवेश Q के लिए कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बताओ, बिंदु आवेश Q के लिए कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बताओ। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। इसके बाद देखो बेटा, अच्छा इसको लिख लो, चलो कंडीशनों को लिख लो, तीनों कंडीशन एक साथ लिख लो बेटा। ये तीनों कंडीशन एक जगह लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये तीनों कंडीशन, नोट कर लेना। हाँ बेटा, लिख लिया, लिख लिए। हाँ बेटा, इसको बताओ, पहला बताओ बेटा। हाला, यदि आवेश 2Q और दूरी R/2 हो जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या कितना होगा? देखो पहले तो आवेश क्या था? Q था, मान लिया, और दूरी कितनी थी? R होगी। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब बताओ बेटा, यदि आवेश क्या कर दिया गया? 2Q, कितना कर दिया? 2Q, दूरी कितनी कर दी? R/2। करो बेटा, कितना हो गया? ये हो गया 2KQ, और अपॉन में क्या हो गया? R स्क्वायर बाई 4। 4 कहां गया? ऊपर। ये कितना हो गया? इसको क्या लिख सकते हैं? E।
सही है, ये हो गया, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि चालक गोले के भीतर एक बिंदु आवेश रखा है तो बाहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा क्या, शून्य होगा कि अनंत हो जाएगा? किस पर? बाहरी क्षेत्र पर, बाहरी क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे अगर हम कोई आवेश ले लें और आवेश कहां रख दिया? इसके अंदर, और ये कैसा है बेटा? चालक गोला। चालक में यदि हम आवेश रखेंगे अंदर तो वो कहां जाएगा? संपूर्ण आवेश सतह पे आ जाएगा, अंदर तो वो रुकेगा ही नहीं, संपूर्ण आवेश कहां जाएगा? सतह पर आ जाएगा। सतह पर आ जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही है कि नहीं? लेकिन विद्युत क्षेत्र अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा, बाहरी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र तो बदल जाएगा क्योंकि आवेश बढ़ रहा है, Q/R²। तो यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बताओ बेटा, ये तो तुम जाने हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसको बताओ, यदि बंद सतह में कुल आवेश Q हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है बेटा? Q/ε0, सही है। इसको बताओ बेटा, इसको बताओ बेटा, कूलाम नियम मुख्यतः किन किन पर लागू होता है? कूलाम नियम किस पर लागू होता है? कूलाम नियम किस पर लागू होता है? बिंदु आवेश पर, और वो भी कैसा होना चाहिए? स्थिर, ठीक है। तो स्थिर बिंदु आवेश पर कार्य करता है कूलाम का नियम, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दो छोटे आवेशित गोले हैं, अब यहां से थोड़ी सी ये कैलकुलेशन वाले आ जाते हैं, ठीक है। दो छोटे आवेशित गोले हैं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके जो आवेश हैं वो दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम है, तो उनके बीच का बल क्या होगा? क्या दे रखा है? दो आवेशित गोले हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लाला देखो, एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया, दोनों पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम हो गया और यहां पर 3 माइक्रोकूलाम हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। लाला 30 सेंटीमीटर को अपन बदल सकते हैं 0.3 मीटर, 100 का भाग दे दिया। अब पूछा क्या है? उनके बीच में बल F बराबर क्या हो गया? K का मान कितना हो गया? 9 × 10⁻³ Q1 का मान कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलाम, और Q2 3 माइक्रोकूलाम, और बटे में R², R की वैल्यू 0.3 का वर्ग, सही है। लाला यहां पर देखो, शॉर्ट में कर दूं, इसको काट दूं। लाला यहां पर कितना हो जाएगा? 0.09, और 9 से 9 कैंसिल, 0.09। इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 9 और 2 11, 6 और 6 12, माइनस के 12, तो माइनस की 1 बच गई, माइनस की 1 बच गई, तो इसका मतलब 0.6 न्यूटन आ गया, ये हो गया। कोई दिक्कत? 0.6 न्यूटन हो गया। इसको बताओ बेटा, पहले ये बताओ, ये कर सकते हैं क्या? दो आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के बीच 2 न्यूटन का बल है, तो उन दोनों दूसरे आवेश को आधा कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है ये ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 आवेश हैं, एक तो आवेश यहां पर दे दिया 2 माइक्रोकूलाम का है, और दूसरा आवेश है बेटा ये कितना है? 4 माइक्रोकूलाम का है, दोनों के बीच में बल दे रखा है कितना? 0.2 न्यूटन का, सही है। और देखो दोनों आवेश
यदि दूसरे आवेश को आधा कर दिया जाए। पहले तो यहां पे देखो, यहां पर कितना लग रहा है 0.2, सही है। हमने जो भी r दूरी मान ली, कितनी भी दूरी हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूरी तो नहीं बदली है, आवेश बदल दिया, आवेश दूसरा आवेश बदलाएगा, दूसरे आवेश को अपन कितना कर दें, कितना, अच्छा यहां से तो देखो दूरी निकालनी पड़ेगी, तो F बराबर क्या हो गया बेटा, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सही है। लाला बल की वैल्यू देखो, यहां से अगर हम दूरी निकालेंगे तो R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, K(Q1 Q2) और अपॉन में क्या हो गया बेटा F, रखो बेटा वैल्यू, K की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, और बटे में F की वैल्यू कितनी है 0.2। लगा देखो 2 से मैंने 2 काट दिया, 0 मैंने एक ऊपर बढ़ा दी, कितनी हो गई 10, और यहां पर कितनी बच गई माइनस की 2, सही है कि नहीं, माइनस की 2। अच्छा यहां से कितना हो गया 4 9 चौका 36, 36 का क्या लिख दें बेटा, R स्क्वायर बराबर 0.36, सही है। R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.6 मीटर, वर्गमूल ले लिया, R आ गया। अब यहां से देख लो, अब वो क्या कह रहा है, लाला एक मिनट बेटा आवाज नहीं, अब वो क्या कह रहा है कि अब दोनों देखो दूसरे आवेश को आधा करो। अब बताओ अगर मैंने इसकी वैल्यू कितनी कर दी, आधी करेंगे तो 2 माइक्रोकूलम हो गई, तो बल क्या होगा, बल क्या होगा, तो नया बल निकालेंगे। F बराबर क्या हो गया K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा Q1 में तो कोई परिवर्तन है नहीं, लेकिन Q2 डैश कर दिया हमने, ये कितना हो गया, अब ये Q2 डैश मान लिया, 2 माइक्रोकूलम हो गया। रखना बेटा वैल्यू रखना इसकी, K का मान कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान कितना है Q2 डैश का 2 माइक्रोकूलम, और बटे में R स्क्वायर, R की वैल्यू हमने निकाल दी, 0.6 का वर्ग करेंगे तो 0.36, 9 चौका 36, सही है, और 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 जीरो ऊपर बढ़ गई, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 हो गई, और यहां पर बच गई माइनस की 1, 0.1, इसलिए जो फोर्स आएगा वो आएगा बेटा 0.1 न्यूटन। कौन सा है, अब बस इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इससे ज्यादा मतलब क्वेश्चन जाएगा नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे जिनको स्टूडेंट आसानी से कर लें लगभग। ज्यादा कैलकुलेशन अगर इससे ज्यादा बढ़ा दी तो समय बढ़ जाएगा, और ऐसा अगर दे दिए तो फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और बढ़ते ही फिर न्यूमेरिकल ज्यादा अटेंड नहीं हो पाएंगे, फिर कट ऑफ गिर जाती है, समझ रहे हैं। एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, इसको बताओ लला, हाँ लला, यदि दो आवेश 3 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, उनके बीच में बल, कर लेंगे, कोई परेशानी, करके दिखाऊं, कर लेंगे, ठीक। इसको एक बार खुद करके देखना बेटा, है ना, केवल फोर्स निकालना है, F बराबर K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बता डाला, हाँ कहा ना, कहां गया, 5 माइक्रोकूलम आवेश से 0.3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बताओ बेटा। 5 माइक्रोकूलम आवेश से 0.3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E की वैल्यू निकालनी है, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, आवेश का मान कितना है 5 माइक्रोकूलम, और बटे में R स्क्वायर, 0.2 का वर्ग कर दो, 0.2 का वर्ग करेंगे तो 0.04, सही है, वर्ग कर दिया। अब यहां से देखो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो 9 पंजे 45, 45, यहां पे मैंने 4 लिख दिया, 2 जीरो मैंने ऊपर बढ़ा दी, 9 और 2 11, ठीक है, 11 हो गई यहां पर, और ये कितनी बच गई अब 6, 3 और 2 5, प्लस की
5, ये प्लस की 5 बच गई बेटा इसमें, 10 की पावर 5, 4 का पहले भाग दे दो इसमें, 4 एकम 4, और यहां पे बच गया 4 एकम 4, 11 पॉइंट कितना बच गया 1, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 10 की पावर 5। विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम कौन सा है, ये रो। अब देखो इसमें देखो ऑप्शन मिल गया ए, 6 कर दी। अगर मैं यहां से 1.125 इंटू 10 की पावर 6 कर सकता हूं क्या, ये हो गया। तो ये पहला ऑप्शन मिल गया इसमें, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखो, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इंटू मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो अधिकतम बल आघूर्ण टॉ बराबर पीई साइन थीटा, अधिकतम, इस पे ध्यान देना बेटा, अधिकतम कब आता है बल आघूर्ण, जब थीटा की वैल्यू कितनी रखें कि अधिकतम आए, 90। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, इसको हम थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, 90 रखते ही ये हो जाएगा पीई साइन 90 की वैल्यू 1, इसलिए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी, कितनी है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6, और ई की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5, कितनी हो गई 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई -1, यानी 0.2। मात्रक बताओ, टॉ बराबर क्या होता है, बलागुण का फॉर्मूला टॉ बराबर आर इंटू एफ, टॉ बराबर क्या होता है बेटा, टॉ बराबर होता है आर इंटू एफ, होता है क्या। तो ये तो हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो गया बेटा न्यूटन इंटू मीटर। 0.2 कहां है, ये रहा, ठीक है। अब ये थोड़े से कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, ये अब तुम्हें देखने हैं। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन विवेक देख बेटा, चालक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कितनी है त्रिज्या, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या है, सही है कि नहीं। और सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र। गोले पर आवेश कहां पे है, गोले पर आवेश क्या होगा, लाला ई बराबर होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर की कैपिटल आर। देखो त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, ये कहां है सतह पर, सतह पर होते ही कैपिटल आर हो जाएगा, सही है। तो ई की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 5, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, आवेश की वैल्यू कितनी है पूछा है, ठीक। आर स्क्वायर, आर का मान 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं क्या, 100 का भाग दे दिया 0 पॉइंट। अब देखो बेटा, अच्छा 9 से मैं 9 को काट दूं, बराबर के दोनों तरफ है, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 काट दो, कितनी बच गई 4, 10 की पावर कितनी बच गई यहां पर 4, पॉइंट के वर्ग करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे, 2 जीरो ऊपर गई, 4 और 2 6, ठीक है। अब यहां से बताओ क्या बचेगा, क्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 4 की मतलब 10 की पावर कितनी बच गई यहां पर 6 कहां आएगी नीचे, तो यह क्या लिख सकें 1/10 की पावर 6, ऊपर गई 10 की पावर -6 कूलम। कोई मिला है क्या, आ गया ना 1 माइक्रो कूलम, इसको क्या लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, तो ये लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, ये हो गया, कोई दिक्कत। अगला देखो बेटा, किसी गाउस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है 100 दे रखा है, तो अंदर का कुल आवेश कितना होगा, इसको कर सकते हैं क्या, हाँ ला जतन इधर देखो बेटा, क्यू विद्युत फ्लक्स पूछा है, लला क्यू बराबर देखो फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू दे दी गई, फाई का मान है, आवेश पूछा है, लला आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू कितनी हो गई 100, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85,
कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कितनी हो गई? 100 का गुणा कर देंगे, या तो इसको देखो एक काम करो ऐसे लिख सकते हैं 8.85 10 की पावर कितनी बच गई? 2 जीरो कम कर दो, 10 की पावर माइनस 10 मात्रक कूलम। पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत? इसके बाद लगाओ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ला ये क्वेश्चन बताओ करके। दो माइक्रो कूलम आवेश घन के केंद्र में रखा है। कहां पे रखा है? केंद्र में रखा है बेटा। आवेश को कहां रख दिया? घन के केंद्र में। जैसे ये हमने एक घन ले लिया, ये हमने एक घन ले लिया बेटा, और यहां से इसके केंद्र में कोई हमने क्या रख दिया बेटा? एक आवेश रख दिया। आवेश कहां रख दिया? घन के केंद्र में। यहां पर एक हमने आवेश रख दिया। अब जैसे इस आवेश को इसके अंदर रखते हैं तो एक सतह से गुजरने वाला एक पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कितने पृष्ठ हैं घन में? 6। तो प्रत्येक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? करो बेटा। 2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, कर दो। तो फाई बराबर क्या हो गया? कहना आवाज आ रही है बेटा? आवेश की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? सारी वैल्यू आ गई, पूरी वैल्यू दे रखी है लला। 2 से तो इसको काट दो पहले, 2 तिया 6 लला। फाई बराबर कितना हो गया? 3 पंजे 15 और 8 तिया 24, 24 और 1 25, 8 तिया 24 25 26 पॉइंट का लग गया 2 अंक छोड़ के। 10 की पावर कितनी है? माइनस 12। देखो 6 से 6 कट जाएंगी, माइनस की 6 बच गई, ऊपर जाएगी तो प्लस की 6। सही है। अब बताओ यहां पर इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या यहां पर कि 100 बटे में 26.55 और इंटू में 10 की पावर 4, 4 और 2 6 हो गई। अब देखो इसका चला जाए कितनी बार? लगभग 3 बार जा रहा है। अब देखो 3 में कौन सा आ रहा है? ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अगर तुम्हें ऑप्शन 3 से संबंधित अगर और 2-3 मिल जाएं, 3 पॉइंट कुछ, तो फिर वो पूरा करना पड़ेगा। बाकी का तुम्हें दिख रहा है कि लगभग 3 बार तो जा ही रहा है पूरा, तो 3 बार जा रहा है तो वही टिक हो गया तुम्हारा। समझ गए? तो इस तरीके से समय यहां से बच सकता है। इस प्रकार से अगर मान लो कि 3.47 3.77 और ऐसे यहां पे 2-3 ऑप्शन दे रखे तो फिर पूरा करना पड़ता हो। समझ गए? इसको बताओ बेटा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है लला। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये पहले देखो इसको। रेखीय आवेश घनत्व, ये घनत्व है ललाओ। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम प्रति मीटर है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्बडा अपॉन आर। ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। लला ई का मान कितना हो? देखो k का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। मात्रक को ध्यान रखना, कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का कूलम प्रति मीटर और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर सिग्मा का होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतन आवेश घनत्व रो का होता है बेटा कूलम प्रति घन मीटर। सही। देखो एक बार मैं बताता हूं, रुको 1 मिनट इसको करो पहले लला। और अपॉन में क्या हो गया बेटा? आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को देखो या तो सेंटीमीटर को मीटर में दें 10 की पावर माइनस 2 ऐसे लिख सकें, या 0.05। सही है लला। आप देखो यहां से 2 दूना 4 और 9 चौका 36, 36 बटे 5। 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 काट देना, कितनी बच गई? -4। -4 और प्लस का 9 प्लस का 5, 10 की पावर प्लस का 5। सही है। कितनी बार जा रहा है? 5 सत्ते 35, 1 बच गया। 5 दूना 10, 10 की पावर 5। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम।
न्यूटन पर कूलम। ये आ गया। अब देख लो एक बार लला, ये तो है देखो रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन L। अगर इसका मात्रक निकालें रेखीय आवेश घनत्व का, तो देखो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम प्रति मीटर। दूसरा है यहां पर सिग्मा बराबर Q अपॉन A या Q अपॉन S। ये क्या है बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व का निकालेंगे, देखो आवेश का कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक है अपने पास रो, आयतन आवेश घनत्व यानी रो बराबर Q अपॉन बी। एक फॉर्मूला ये हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति घन मीटर। ये इन्हें को लिखें तो भले लिख लेना एक जगह पे तीनों को, ठीक है। इनको ध्यान रखना। ये तो क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। और ये कौन सा हो गया? पृष्ठीय या क्षेत्रीय? पृष्ठीय या क्षेत्रीय। और ये क्या हो गया बेटा? आयतन आवेश घनत्व। समझ गए? इसको बताओ पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? ये घनत्व है बेटा, घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू हो गई। समतल पत्र के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? अरे इसमें कुछ नहीं है, केवल एक सिग्मा की वैल्यू है। ये समतल पत्र है और पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, विद्युत क्षेत्र पूछा है। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, डाला 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा यहां पर 1/8.85। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल। 10 की पावर कितनी बच गई नीचे? -6। ऊपर जाएगी तो +6। +6 को मैं ऐसे कर रहा हूं, 2 जीरो तो मैंने यहां पे रख दिया और प्लस की 4, 4 और 2 6 हो गई। 100 का भाग दे दो, 100 में भाग दे दो बेटा। कितनी बार जा रहा है? देखो एक बार तो जा ही रहा है, 10 में जा रहा है। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? एक में यही मिल रहा है। समझ गए होंगे? ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पॉइंट पॉइंट में कोई कहीं पे परेशानी तो नहीं है, ये बाकी ऑप्शन यही मिलेगा। समझ गए होंगे? कोई परेशानी बेटा? इसके बाद देखो, करूं सेव कर दूं? चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन देखो। 10 सेंटीमीटर दूरी पर 1 माइक्रोकूलम आवेश से विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? अल्लाह 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, 1 माइक्रोकूलम आवेश से विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया बेटा? KQ अपॉन R स्क्वायर। कर लेंगे? यही तो है। 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है, विद्युत क्षेत्र पूछा है। कर लेंगे? अल्लाह K का मान हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। आवेश का मान कितना है? 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। और बटे में R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 और 0.1 का वर्ग हो गया। कितना हो गया? 9। 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहां पर? प्लस की 2, माइनस की 2, ऊपर जाएगी तो प्लस की 2। 9 और 2 11, कितनी बच गई? प्लस की 5 न्यूटन पर कूलम। कौन सा है? सही है। इसको देखो बेटा, 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, बल कितना होगा? कर लेंगे? आसानी से हो जाएगा। चलो केमिस्ट्री के हाँ बेटा देखो, यदि 2 आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए, 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा? 4 F/4। F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? कई करा दिए ऐसे तो मैंने, बहुत सारे करा दिए। अगर दूरी क्या करते हैं बेटा? आधी कर रहे हैं, आधी, दुगनी नहीं, सॉरी, आधी। आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो ये हो जाएगा, आधी करेंगे तो 2 का वर्ग 4R स्क्वायर हो जाएगा। सही है कि नहीं? याद का लिख सके। आधी कर रहे हैं ना? आधी कर रहे हैं, आधी मैंने दुगनी कर दी।
आधी करो बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी आधी करो, आधी करेंगे तो क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 ऊपर गया, 4F लिख सकते हैं। अगला देखो बेटा, करो बेटा इसको, है लाओ, 5 × 10⁵ 4 × 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में 2 माइक्रो कूलम आवेश पर बल कर लेंगे। कितना है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, बल पूछा है, F बराबर QE, Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना हो गया बेटा यहां से 5 दूना 10, 10 हो गया, 5 दूना 10, 10⁶, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया, सही है। ऐसे देखो 5 दूना 10, 10⁵ तो ये है ही, ये 5 तो इसमें है ही, तो 5 दूना 10, 10⁶ हो गई, 6 प्लस की और ये माइनस की कट गए, यहां पर खत्म हो गया बेटा, 1 न्यूटन का बल आ गया, सही है। 4 माइक्रो कूलम आवेश को 2 मीटर की दूरी पर रखने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 4 माइक्रो कूलम आवेश को 2 मीटर की दूरी पर रखने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर, K का मान 9 × 10⁹, आवेश का मान कितना है 4 माइक्रो कूलम, बटे में R स्क्वायर, 2 मीटर है, 2 का वर्ग, 4 से 4 कैंसिल, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 9 × 10⁵। ये चैप्टर संबंधित न्यूमेरिकल खत्म कर लो आज, है ना। 3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा बताओ, कर लेंगे। 3 माइक्रो कूलम का क्या है बेटा, आवेश रखा है, 3 माइक्रो कूलम का आवेश है, विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो E बराबर K का मान मैं रख देता हूं कितना, 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁻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 ⁻
10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या फिर 2.7 इंटू 10 की पावर 4, ये रहा। सही है? हाँ, यदि आवेश दुगना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र, आवेश दुगना कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र आधा नहीं, आवेश दुगना कर रहे हैं, आवेश दुगना कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र दुगना। E बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आवेश दुगना कर रहे हैं, दूरी नहीं करिए, आवेश दुगना करा है। आवेश दुगना करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर। दुगना हो गया कि नहीं, दुगना हो गया। इसको बताओ बेटा, लला इसको बताओ, कुल फ्लक्स 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, अंदर का आवेश क्या होगा? कुल विद्युत फ्लक्स है, कोई ये गाउसियन सतह, गाउसियन सतह से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स दे रखा है, अंदर कितना आवेश होगा? लला फाई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन, लला क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। हो गया, क्यू की वैल्यू पूछी है, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। आवेश यहां पर देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कितना हो गया बेटा, यहां से 2 का कर दो गुणा, 2 का गुणा कर दो बेटा, 2 पंजे 10 और 2 8 16 और 1 17, 17.7 और इंटू में 10 की पावर, देखो 2 जीरो मैंने यहां पर खत्म कर दी, यहां पर हो गई 10 की पावर माइनस 10 कूलम। कौन सा है, 17 पॉइंट, अच्छा हमने माइनस 9, सही है ना, पहला ऑप्शन हमने 17 पॉइंट लिखा है, यहां पर 1.77 10 की पावर माइनस 9। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अब मेरे हिसाब से इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए इसमें से, समझ गए? ये पूरा हो गया यहाँ पे लगभग, लेवल तुम्हारा है ना, ये जो लेवल है, लेवल के हिसाब से तुम्हारा ये काफी है इसमें, और नहीं एक चैप्टर हो गया कंप्लीट इसमें। लला 3 माइक्रो कूलम आवेश को 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र के
विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल क्या होगा बताओ। मतलब ये 3 माइक्रो कूलम का आवेश है और 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम क्षेत्र दे रखा है विद्युत क्षेत्र। बल पूछा है। F बराबर क्या हो गया बेटा QE, Q का मान 3, 10 की पावर 5 कितना हो गया -1 बच गई 0.3। कौन सा ऑप्शन है 0.3? हाँ बेटा बताओ। 0.5 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कितना आवेश होगा कर लेंगे। E बराबर KQ अपॉन R²। क्या पूछिए आवेश, आवेश निकालो यहां से, ये हो जाएगा E R² अपॉन K। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 3.6 इंटू 10 की पावर 5, सही है 10 की पावर 5। R², R की वैल्यू कितनी 0.5 का वर्ग और बटे में कितना है K, 9 इंटू 10 की पावर 9। करो बेटा सॉल्व। Q बराबर 9 चौका 36 और ये हो जाएगा कितना 25, 25 चौका 100। पॉइंट का लगेगा देखो, 2 तो यहां पे हो गए और ये क्या हो गए 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट यहां पे लग गए 0.1, ये हो गया 0.1 और इंटू में 10 की पावर कितनी बच गई बताओ। देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 बच गई, नीचे ऊपर जाएंगे तो -4। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं अपन 0.1 इंटू 10 की पावर -4 कूलम हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया ना। -6 करते हैं इसको तो ये कितना हो गया, -6 करेंगे तो लिख सकें 10 माइक्रो कूलम। समझ गए। ये हो गया, ये तुम्हारा पहला चैप्टर। अब तुम्हें पहले चैप्टर से संबंधित जो भी तुम्हें न्यूमेरिकल में परेशानी है उनको पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। कोई भी परेशानी यदि आती है इसमें, बाकी का तो आएगी नहीं, मैं न्यूमेरिकल वगैरह तुम्हारे लेवल के हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गए इसमें से, ठीक है ना।